हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक साइंस एकेडमी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत है। मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ अपने कलेक्शन ऑफ डेटा के चौथे चैप्टर को लेकर, चौथे पार्ट को लेकर। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा, मतलब द्वितीयक आंकड़ों का है जो सोर्सेज कौन कौन से हैं उसकी हम बात करेंगे। क्योंकि हमने प्राथमिक आंकड़ों या प्राइमरी डेटा के कलेक्शन के जो अलग अलग मेथड्स हैं उसकी हमने बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे कि जो आंकड़े हैं या फिर सेकेंडरी डेटा है, सेकेंडरी डेटा के कौन कौन से सोर्सेज है। क्योंकि ये पहले से एकत्रित होते हैं, और पहले से एकत्रित होते हैं तो इसका मतलब है कि इसके कहीं ना कहीं कुछ सोर्सेज मिलेंगे अपने, और उन सोर्सेज की हम बात करेंगे। ठीक है, तो आपने आई होप आपने प्राथमिक आंकड़ों की वीडियो का अच्छे से है जो इसको पढ़ लिया होगा और इसके नोट्स भी बना दिए होंगे। और आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती हैं तो आप इसको लाइक कीजिए, इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फर्दर आप अनदर स्टूडेंट्स के साथ में इसको शेयर ज़रूर कीजिए, इसको सब्सक्राइब करवाइए। क्योंकि जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, उतनी ही ज़्यादा है जो आप लोगों की केयर कर रहे हो। तो इसलिए हमें ये चीज़ें डिस्कस करनी है कि सेकेंडरी डेटा के है जो सोर्सेज कौन कौन से हैं। इससे पहले हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, फिर हम इसके कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा का। तो सेकेंडरी डेटा के सोर्सेज के अंदर कुछ पब्लिश्ड सोर्सेज हैं और कुछ अनपब्लिश्ड सोर्सेज हैं। मतलब कुछ तो है जो प्रकाशित स्रोत हैं, कुछ है जो अप्रकाशित स्रोत हैं। अब देखिए प्रकाशित स्रोत क्या हो गया कि वो किसी न्यूज़ पेपर के अंदर है जो या तो प्रकाशित हो चुका है, या फिर है जो किसी रिपोर्ट्स के अंदर प्रकाशित हो चुका है, या फिर किसी जर्नल के अंदर प्रकाशित हो चुका है। तो किसी न किसी तरीके से वो डेटा एक बार पब्लिक डोमेन के अंदर आ चुका होता है। और दूसरा अप्रकाशित स्रोत है कि उन आंकड़ों का संग्रहण तो पहले हो चुका है, लेकिन उसको प्रकाशित नहीं किया जाता है। वो तभी डेटा अवेलेबल होगा जब आपकी है जो आवश्यकता होगी, आवश्यकता के अनुरूप है जो वो डेटा आपको उपलब्ध करवाया जाएगा, लेकिन वो पहले से ही संकलित हैं, कलेक्टेड हैं। ठीक है, अब इनके सोर्सेज कौन कौन से होते हैं हम उसकी बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम पब्लिश्ड सोर्सेज, मतलब पहले से प्रकाशित स्रोत हैं, उनकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए प्रकाशित स्रोत हैं, पब्लिश्ड सोर्सेज, प्रकाशित स्रोत हैं जो कौन कौन से हैं, प्रकाशित स्रोत कौन कौन से हैं। तो पहला तो ये है कि रिपोर्ट्स एंड ऑफिशियल जो पब्लिकेशंस है उनकी हम बात करेंगे, रिपोर्ट और आधिकारिक जो प्रकाशन है उसकी बात करेंगे। तो इसके अंदर क्या क्या आता है, जैसे मान लीजिए जो इंटरनेशनल लेवल पर जो भी ऑटोनॉमस बॉडीज बनी हुई हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यूएनडीपी हो गया, आईएमएफ है, ये सारे संगठन है जो अपने अकॉर्डिंग है जो डेटा को मैनेज करते हैं। और टाइम टू टाइम है जो कुछ क्वार्टरली रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं, कुछ मंथली करते हैं, कुछ ईयरली करते हैं, कुछ हाफ ईयरली करते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग टाइम पीरियड के लिए अलग अलग रिपोर्ट्स निकलती है, अलग अलग है जो डेटा बुक बाहर आती हैं। तो इसलिए इनके अंदर जो भी रिकॉर्डेड डेटा है वो एक तरह से प्रकाशित स्रोत है। ठीक है, जैसे आप वर्ल्ड बैंक का डेटा चेक करोगे तो आपको ओपन डेटा के नाम से एक वेबसाइट मिलेगी, और वेबसाइट के ऊपर है जो आपको सारी कंट्रीज के है जो ओपन डेटा मिलेंगे, आपको बहुत सारे डेटा है जो वहाँ उपलब्ध हैं। और दूसरा है जैसे ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इकोनॉमिक आउटलुक के अंदर अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग इकोनॉमीज के लिए, मतलब अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं के लिए, डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमीज के लिए यहाँ पर ग्रोथ के प्रोजेक्शंस है जो दिए हुए होते हैं। और उसमें जैसे मान लीजिए ये ग्लोबल इकोनॉमी का अलग से है, एडवांस्ड इकोनॉमीज का अलग से है, और एमर्जिंग जो मार्केट्स एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज है उनके लिए अलग से प्रोजेक्शंस हमें मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज के भी प्रोजेक्शंस मिलते हैं। आपने देखा होगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अंदर है जो अलग अलग कंट्रीज की ग्रोथ रेट के प्रोजेक्शंस होते हैं, उनकी जीडीपी के प्रोजेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी है जो एक तरीके से कलेक्टेड डेटा है और पब्लिश्ड रिसोर्सेज है, इनको हम फर्दर स्टडीज के लिए यूज करते हैं, मतलब आगे के अध्ययन के लिए हम इसको, आगे के अनुसंधान के लिए हम इन डेटा को यूज करते हैं, इन आंकड़ों का उपयोग करते हैं। क्लियर।
अब दूसरा है पब्लिकेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के जो डेटा है, तो इसके अंदर क्या है, जैसे हमारा हर साल आता है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2020-21 का, जो अभी लेटेस्ट का इकोनॉमिक सर्वे आ गया। तो वो इकोनॉमिक सर्वे है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आप देख सकते हैं इसके भी डेटा है जो रिलीज होते हैं पब्लिक डोमेन में। एनएसएसओ है जो डेटा कलेक्ट करता है और उसको रिलीज करता है उसकी स्टडी करके। और सीएसओ भी है जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, जो आपके सिलेबस में भी है। एनएसओ भी आपके सिलेबस में है, एनएसएसओ भी आपके सिलेबस में है। तो ये डेटा कलेक्शन का काम करते हो, डेटा कलेक्ट करके इसका आगे पब्लिक डोमेन के अंदर ये डेटा को रिलीज कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनएसओ जो इन दोनों को मर्ज करके एक अलग इंस्टीट्यूट, नेशनल नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस बना दिया गया। स्टैटिस्टिकल ऑफिस है जो बना दिया गया है, ठीक है। और तो मतलब केंद्र और राज्य सरकारों का जो प्रकाशन है, आर्थिक सर्वेक्षण है 2020-21 का, वित्त मंत्रालय, एनएसएसओ है, सीएसओ है, एनएसओ है, ये सारे हैं जो मिलके हमें पब्लिश्ड सोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। मतलब एक पब्लिश्ड डेटा है जो हमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है। इस मिनिस्ट्रीज के अंदर है जो ये सारे जो ऑफिसर्स हैं, ये इसके अंदर आते हैं और ये डेटा कलेक्शन करने का काम है और उसको पब्लिश करने का काम करते हैं। और यहाँ पर ये इकोनॉमिक सर्वे का आप स्नैपशॉट देख सकते हैं। ये स्नैपशॉट है जो इंडियन इकोनॉमी का दे रखा है। तो इसके अंदर जो इकोनॉमी के अंदर है जो ट्रेंड क्या रहा, वो है जो आपको स्नैपशॉट है स्टडीज मिलती हैं। तो ये भी हम यूज करते हैं। फिर आपका कुछ गवर्नमेंट है जो कमीशंस बनाती है और कमिटीज अपॉइंट करती है। तो वो कमिटीज और कमीशंस है जो टाइम टू टाइम है जो डेटा को पब्लिश करते हैं, मतलब अपनी रिपोर्ट्स के साथ में डेटा को पब्लिश करते हैं। तो इनके डेटा भी है जो पब्लिशर सोर्सेज के अंदर आएंगे। और कुछ अदर इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स है जो अलग अलग, जैसे मान लीजिए पौंडुचेरी डेवलपमेंट रिपोर्ट हो गया। ऐसे अलग अलग स्टेट वाइज रिपोर्ट निकलती है। नीति आयोग की जितनी भी रिपोर्ट्स है वो सारी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है। उसके अंदर जो डेटा पब्लिश होता है वो पब्लिश्ड सोर्सेज के अंदर आता है। और इसके अलावा आरबीआई की कुछ रिपोर्ट्स है, जैसे आरबीआई की रिपोर्ट्स हैं, हैंडबुक्स आती है इसकी, या फिर हाफ ईयरली ईयरली रिपोर्ट्स अलग अलग आती हैं। तो वो भी डेटा है जो पब्लिक डोमेन के अंदर आता है, फिर उसका है जो फर्दर स्टडीज के लिए यूज होता है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं या काउंसिल्स हैं, वो भी गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और वो डेटा कलेक्ट करके उसको पब्लिश करती हैं। और रिसर्च बॉडीज है जितनी भी, उनका पब्लिकेशन अलग से होता है। उनके जर्नल्स वगैरह में है जो जर्नल्स जर्नल्स में डेटा पब्लिश होता है। न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स हैं, ये हो गया। इंडिविजुअल रिसर्चर, जैसे मान लीजिए कोई इंडिविजुअल रिसर्चर है, तो वो भी डेटा कलेक्ट करके उन डेटास को पब्लिश करने का काम करता है, ठीक है। फिर आपका है, हमारे पास में कुछ सोर्सेज है सेमी ऑफिशियल पब्लिकेशंस है। तो सेमी ऑफिशियल पब्लिकेशंस के अंदर क्या होता है कि वो हाफ गवर्नमेंट हाफ है जो प्राइवेट होता है। तो पब्लिकेशंस ऑफ ऑटोनोमस और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है, मतलब आधिकारिक प्रकाशन जिसमें स्वायत्त और निजी संस्थान मिलकर है जो प्रकाशित करते हैं डेटा को, आंकड़ों को प्रकाशित करते हैं। ऐसे डेटा है जो सेमी ऑफिशियल पब्लिकेशंस के अंदर पब्लिश होते हैं। जैसे आप फिक्की का देख सकते हो, FICICI का, ठीक है, फिक्की का। और इसका आप एक बार देख लेना, फिक्की का, FICCI, ठीक है। और फिक्की है, ICAI है, इंडियन चार्टेड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ये हो गया। IFT हो गया, इकोनॉमिक ट्रेंड है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ये हो गया। तो ये क्या है कि सेमी ऑफिशियल पब्लिकेशंस होते हैं, मतलब ये हाफ गवर्नमेंट है हाफ प्राइवेट है। इस तरीके से इनके डेटास है जो पब्लिश होते हैं मार्केट के अंदर आते हैं। जैसे यहाँ पर जो मैंने आपको डेटा दे रखा है, ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी का डेटा है। तो यहाँ पर ये है जो टाइम टू टाइम डेटा रिलीज करती है, ठीक है। फिर आपका अनपब्लिश्ड सोर्सेज है। तो अनपब्लिश्ड सोर्सेज के अंदर डेटा है जो इतने ज़्यादा है जो बाहर पॉपुलर नहीं होते और ना ही ये मार्केट के अंदर आते हैं या पब्लिक डोमेन के अंदर आते हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन विच हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में इसको पब्लिश नहीं किया जाता है। बट ये डेटा है जो कॉन्फिडेंशियल होता है और ये प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है, विच इज़ रिलीज्ड टू अदर पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के तहत ही आपको अगर रिसर्च करनी है, आपको ये डेटा चाहिए, पब्लिक डोमेन में नहीं है डेटा, तो आप क्या करोगे,
जो भी जिसने भी उस डेटा को कलेक्ट किया उसके साथ में डायरेक्टली आप कॉन्टैक्ट करोगे और कॉन्टैक्ट करने के बाद में आपके साथ में उस कंपनी का या फिर जो भी डेटा प्रोवाइडर है उसके साथ में एक एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट के थ्रू है जो आप इस डेटा को रिलीज करोगे। ठीक है, क्योंकि ये एक तरीके से गोपनीय जानकारी होती है और निजी जानकारी होती है जो समझौते के आधार पर ही दूसरे पक्षों को जारी की जाती है। अन्यथा ये सूचना है जो जारी नहीं की जाती है। ठीक है, तो ये आपका अनपब्लिश्ड सोर्सेज था। अब पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज से कोई भी आपको रिपोर्ट से रिलेटेड, कमीशन से रिलेटेड, ऑफिशियल पब्लिकेशन, सेमी ऑफिशियल पब्लिकेशन, इंटरनेशनल बॉडीज की कोई भी रिपोर्ट का नाम लेकर अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो वो हमेशा सेकेंडरी डेटा होगा, चाहे वो पब्लिश्ड हो या अनपब्लिश्ड हो। ठीक है, तो आई होप ये आपको पसंद आया होगा। तो आप दूसरे लेक्चर भी, आने वाले लेक्चर्स को भी है जो जरूर देखें, आपको बहुत हेल्प होने वाली है अपने एग्जाम के अंदर। और थैंक यू सो मच फॉर जॉइन अस, और उसके साथ साथ आप सभी लोगों के साथ में इसको शेयर करें, लाइक करें अगर पसंद आया। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक जरूर करें, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही नया वीडियो आएगा वो आप तक है जो नोटिफिकेशन पहुंचाने में हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।